तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ओपन होती है ओपन इज इक्वल्स टू हाई के साथ। आप लोग देख सकते हैं जो ओपनिंग प्राइस थी वही हाई प्राइस है। यही मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि जब भी ओपन हाई होता है तो ओपनिंग से ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो हम इसका स्टॉप लॉस लेके एक सेलिंग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए एक अच्छा डिप आया था, फिर एक बाउंस आया उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा बाउंस आया था। ठीक है, अब जब ये बाउंस आया था बहुत लोग बुलिश हो गए थे, बहुत लोग। अब अब वो बुलिश क्यों हुए थे? क्योंकि जो बैंक निफ्टी था उसने जो है डे हाई के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। बैंक निफ्टी ने डे हाई के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो लोगों ने कहा भैया बैंक निफ्टी बुलिश हो गया, निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। जबकि मैंने आप लोगों को आज टेलीग्राम में पहले ही बता दिया था कि ओपन हाई बना हुआ है, जब तक ये ओपन हाई क्रॉस नहीं होगा हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और ये भी बताया था कि मोमेंटम आना बहुत मुश्किल है मार्केट में, बहुत मुश्किल। तो अगर आपको छोटा प्रॉफिट मिल जाए बुक कर लो। अब जब यहाँ पर एक बाउंस आया था, ठीक है, यहाँ जब एक बाउंस आया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ मैं दोबारा सेल कर रहा हूँ, और जब ये रेड कैंडल बनी थी तो मैंने बुक भी करने को बोल दिया था। ठीक है, बुक करने को बोल दिया था। उसके बाद एक बाउंस आया। अब ये बाउंस आया ओपन हाई के पास। आप लोग चाहते इस एरिया में सेल करते उसके बाद ये पूरा मोमेंटम खाते, मगर बहुत लोगों ने टेलीग्राम वालों की सुन सुन के बाय कर लिया होगा, नुकसान कर लिया होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज प्रॉफिट परसेंटेज कुछ अच्छा नहीं है। जबकि सच बताऊं मार्केट साइडवेज रही है, लेकिन आज पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे ओपन हाई बना हुआ था। एक आपको स्टॉप लॉस बता दिया था मार्केट ने कि ये एरिया आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर जाएगा तो हम जो नेगेटिव व्यू है वो ख़त्म कर देंगे। इससे पहले क्या है कि जो भी बाउंस मिलता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशो। आपने आज सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशी होती तो आप प्रॉफिट पे जाते। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है वो, समझ रहे हो? अब ये छोटी छोटी चीज़ें ओपन हाई ओपन लो, अगर आप इन्हें देखोगे प्रॉफिट कमाओगे, मगर आप इन्हें इग्नोर करोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं और आपका लॉस कराती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे से कम लोग ओपन हाई या ओपन लो में ढंग से ट्रेड करेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ यार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हिट हो जाए। देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है कितना छोटा स्टॉप लॉस है। अब समझ लो यहाँ बाउंस आया, यहाँ बाउंस आया, आप सेल करते कि भाई ये रहा ओपन हाई, यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ। अब कितना स्टॉप लॉस होता आपका? मुश्किल से 10-12 पॉइंट का। अरे यार 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, क्या दिक्कत है? ज़्यादा ज़्यादा हिट हो जाएगा, हो जाए। मगर ये भी तो देखो उसके अगेंस्ट में कितना मोमेंटम मिल रहा है, कितना मिल रहा है। अगर आप ये चीज़ें नोट करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड करोगे, हमेशा बेहतर करोगे। तो चलो अब ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम हम खोले तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन क्या है, हर रोज रेड कैंडल बन रही है। यहाँ एक रेड कैंडल बनी, यहाँ एक रेड कैंडल बनी, तो रेड रेड कैंडलें बन रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि आज का आप लो मार्क कर लीजिए, आज का लो मार्क कर लीजिए जो कि है 19,360, 19,360। और ये जो हाई है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने कल आपको वीडियो में भी बोला था 19,470। ठीक है, तो अगर ये लो या ये हाई ब्रेक होता, अच्छा मोमेंटम मैं देख रहा हूँ मार्केट में, अच्छा। अब बस दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, और ये जो फेस्टिवल सीजन है बुल्स को फेवर करता है, बुल्स को फेवर करता है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है अभी? नेगेटिव। बस यही एक दिक्कत है, इसकी वजह से अभी एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते, इंट्राडे में ही कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो भी छोटा प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, छोटा प्रॉफिट बुक करना अभी यही बेहतर रहेगा। बाकी देखते हैं फेस्टिवल सीजन के बाद, उसके बाद अपना नॉर्मल मार्केट वापस स्टार्ट हो जाएगी और नॉर्मल मार्केट सिनेरियो हो जाएंगे, तो आराम से हम पोजिशनल भी प्ले करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के लिए इंट्राडे ही प्ले करो, वही बेटर रहेगा।
सिंपल है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए 19,470 और ये है 19,360। इसके नीचे हम नेगेटिव हो जाएंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा बुलिश होंगे, ज़्यादा बुलिश नहीं, थोड़ा बुलिश, लेकिन इसके नीचे हम अच्छा नेगेटिव हो जाएंगे और हम ये जो है लेवल जो कि 19,280 यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं। लेकिन क्या है, इंट्राडे में ही प्ले करना है, जितना इंट्राडे में मिल गया, उसके बाद हमें ट्राई नहीं करना कैरी फॉरवर्ड में, क्योंकि संडे को दिवाली है। आप लोग जानते हैं धनतेरस, दिवाली, ये दिन बाइंग के लिए जाने जाते हैं, ये दिन सेलिंग के लिए नहीं जाने जाते, समझ रहे हो भाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंट्राडे पे फोकस करना है। लेवल तो हमारा ये आ जाएगा 19,270 280, यहाँ तक मार्केट को आना है, मगर हम पोजिशनली इसके लिए प्ले नहीं कर सकते, जितना हमें इंट्राडे में मिल जाए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ ओपन हाई था, आज ऊपर जाने की कोशिश करी, वापिस पटक दिया गया। इससे ही आप समझ लीजिए ओपन हाई की कीमत क्या होती है। आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है 43,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन ना करे, कोई भी बाइंग पोजीशन सोचना भी बेकार है। और ये जो लेवल है 19,000 मतलब 43,600 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा टारगेट लगभग यहाँ तक हो सकता है 43,350, 150 पॉइंट का ही, ज़्यादा पॉइंट नहीं। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, अब इसके नीचे भी ट्रेड करने लगता है तो बात अलग है, मगर पहला हमारा टारगेट यही हो सकता है। दूसरा बड़ा टारगेट है जो कि ये यहाँ तक 42,800, मगर ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, ये आने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। अभी के लिए क्या है, आपको ये लेवल ध्यान रखना है 43,800 और 43,600, ठीक है। मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि निफ्टी ज़्यादा अच्छा मूव दे सकती है, ठीक है, विक्स पे आपको खासा नज़र रखनी है। विक्स अगर आपको कल 2-3% ऊपर मिलता है तो हो सकता है एक बढ़िया ट्रेंडी डे देखने को मिले, मगर विक्स ऐसा ही फ्लैट रहता है तो समझ जाना कि भैया छोटा प्रॉफिट मिल गया तो हम घर चलते हैं, हमें ज़्यादा देर नहीं रहना मार्केट में। और फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, आप लोग कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, वही बेहतर रहेगा। अब क्या है कि फेस्टिवल सीज़न में किसी का नुकसान हो जाता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है, और फिर आप जानते हैं कि मूड ख़राब हो जाता है तो फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी क्वांटिटी लो कर दीजिए। यही तो होगा कि थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, लॉस तो ज़्यादा नहीं होगा। बस आपको जो है ना अपने आप को बचा के चलना है, बचा के चलोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। अब गड्ढे में एक बारी चले गए तो आप जानते हैं कि फिर पूरी जर्नी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।